गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ रहे थे कि भाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस प्रकार से होता है, इसकी बात की थी। ठीक है, आज अपन इसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कल अपन दो भागों में पढ़ा था कि भाई नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दो प्रकार से हो सकता है, एक तो जैविक और एक अजैविक। तो सबसे पहले अजैविक आपके नाइट्रोजन शॉर्ट में लिख देते हैं N2, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। स्थिरीकरण का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, नाइट्रोजन को उसकी यौगिकों में तोड़ना ताकि उसे पादप ग्रहण कर सके। क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कहलाता है। देखिए, इस प्रकार का जो आपके अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, ये मुख्यतः पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव कि इसमें जो वातावरण के कारक है उनका प्रभाव में संपन्न होती है। दो प्रकार से होती है। ठीक है, कल पढ़ाए थे इसके दो प्रकार हैं। पहले प्रकार की बात करते हैं आज, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, या इसमें क्या था, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या ऐसे कहते हैं तड़ित द्वारा, बिजली के द्वारा। एक ही बात है, कल पढ़ चुके थे, पूरा अपन आरेख के द्वारा पढ़ा था कि ये पढ़ना है अपन को। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण या तड़ित द्वारा। देखिए क्या होता है कि प्रकृति में तड़ित, या जैसे कहते हैं बिजली चमकना, तड़ित को क्या कहते हैं? बिजली का चमकना, बिजली का चमकना। एक ही बात है, तड़ित क्या है, बिजली का चमकना क्या है। तो प्रकृति में जो बिजली चमकती है वो, और पराबैंगनी किरणें होती है कि बिजली की वजह से और आपके पराबैंगनी किरणें जो होती है, जो सूर्य से आती है हानिकारक किरणें, इन किरणों के प्रभाव में जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन जो होती है, ठीक है, कि जो मुक्त नाइट्रोजन जो होती है वायुमंडल में उपस्थित होती है, वो इनकी वजह से, किनकी वजह से, आपकी बिजली में जो पराबैंगनी किरण आती है, इनकी वजह से क्या होता है, आपके नाइट्रोजन जो होती है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाती है। कि भाई नाइट्रोजन जो है ये आपके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगी, और ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए, ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बना लेगी, आपके नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेगी। क्या बना लेगी? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या होगा कि जो पराबैंगनी किरणें होती है वातावरण में, कि बिजली चमकती है, और जो पराबैंगनी किरणें होती है, इसके प्रभाव में जो नाइट्रोजन होती है ये ऑक्सीजन से जुड़ जाती है। क्या बनाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से पुनः जुड़कर क्या बनाता है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना, ये क्या करता है, आपके ऑक्सीजन से पुनः जुड़ता है, वापस जुड़ता है। देखिए ये प्रक्रिया किसकी वजह से होती है? आपके तड़ित केवें या बिजली का चमकना केवें, मेघ गर्जन, बादल गरजते हैं जब बिजली चमकती, उस समय की क्रिया है। और ये जो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना, NO, इसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ये वापस ऑक्सीजन से जुड़ता है और क्या बना लेता है, आपके ये ऑक्सीजन से जुड़ के बना लेता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या कहलाता है? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहलाता है। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ये जल से अभिक्रिया करके, कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ये जल से अभिक्रिया करता है, और जल से क्रिया करने के बाद ये क्या बना लेगा, आपके कि जल से क्रिया करके ये बनाता है आपके नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? कि भाई HNO2 और HNO3। HNO2 को तो अपन कहते हैं आपके नाइट्रस अम्ल कहते हैं, ये क्या कहलाता है? नाइट्रस अम्ल। और ये क्या कहलाता है? आपके नाइट्रिक अम्ल। क्या कहलाएगा? आपके नाइट्रिक अम्ल कहलाएगा। और इस प्रकार जो नाइट्रिक अम्ल जो है ये क्या होता है, अम्लीय वर्षा के साथ मृदा में चला जाता है, जहाँ ये क्षारीय पदार्थों से क्रिया करके जो आपके क्या बना देता है, नाइट्रेट का निर्माण करता है। कि भाई ये जो आपके HNO3 है, ये जब भी आप बोलते हैं ना अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा मतलब क्या होता है, ये HNO3 जो होता है ये बारिश के जो जल होता है उसके साथ बरसता है। तो ये जल बरसता है बरसात के साथ, तो ये जल क्या होता है, मृदा में चला जाता है, और मृदा के अंदर क्या होते हैं, क्षारीय पदार्थों से, कि भाई ये मृदा में चला गया, ठीक है। और मृदा में जो क्षारीय पदार्थ है इनसे क्रिया करके क्या करेगा, आपके ये बना लेगा, आपके नाइट्रेट बना लेगा। इसे क्या कहते हैं? नाइट्रेट। ये क्या कहलाता है? नाइट्रेट कहलाता है। तो नाइट्रेट बना लेगा, और नाइट्रेट जो है
इसका निर्माण होता है, ये क्या करते हैं, पौधे इसका अवशोषण कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन का कौन सा फॉर्म ऑक्सीजन आपके पादप अवशोषित करते हैं? देखिए यहाँ से शुरू किया था नाइट्रोजन से, क्या लास्ट उत्पाद क्या बना आपके, नाइट्रेट बना। नाइट्रेट ही पौधों के द्वारा क्या होता है, अवशोषित होता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि भाई नाइट्रोजन की कौन सी फॉर्म पौधे द्वारा अवशोषित की जाती है, तो नाइट्रेट। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये क्या है, इसमें कोई जीवित जीव की कोई घटना नहीं है, इसलिए अजैविक है और वायुमंडलीय क्रियाएं हो रही, जिससे क्या होती है आपके कि भाई इस प्रकार जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है संपूर्ण नाइट्रोजन का कितना है, लगभग 10% होता है। कि भाई इस विधि के द्वारा अपन नाइट्रोजन जो 100% माने, ठीक है, 100% नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, उसमें से 10% इस विधि के द्वारा। तो कौन सी, ये बिजली चमकना या पैराबैंगनी जो क्रिया होती है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया था कि नाइट्रोजन है ऑक्सीजन से क्रिया करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन से वापस क्रिया करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है जल से क्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाता है। और ये जो नाइट्रिक अम्ल जो होता है ये सारे बारिश के साथ क्या होता है, मृदा में प्रवेश करता है और मृदा के जो क्षारीय पदार्थ होते हैं उनसे क्रिया करके क्या किस में बदल जाता है, नाइट्रेट में। और नाइट्रेट को ही पौधे अवशोषित कर पाते हैं। और इस विधि के द्वारा कितना % अवशोषित होता है, 10%। कि भाई पूरी नाइट्रोजन 100% है, उसमें 10% इस विधि के द्वारा पौधे इसको ग्रहण करते हैं। किस फॉर्म में, नाइट्रेट। ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में अवशोषित करते हैं, नाइट्रेट, NO3-। ठीक है। अब देखिए दूसरी विधि है, वो है आपके औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसकी बात करते हैं। सेकेंड इसी का टाइप के औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कि भाई औद्योगिक रूप से, ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में किस प्रकार से नाइट्रोजन का निर्माण किया जाता है, ठीक, उसकी बात करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या होता है, अत्यधिक ताप, दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है और हाइड्रोजन को संयुग्मित करके क्या होता है कि जो आपके वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है इसको किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ संयुक्त करते हैं। देखिए इससे पहले हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, संयुक्त करते हैं। कंडीशन क्या चाहिए, इस कंडीशन का ध्यान रखना कि भाई उच्च ताप व उच्च दाब, ठीक है, कि भाई उच्च ताप व उच्च दाब पर, साथ में क्या, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है कि भाई नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना लेते हैं, आपके अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाएंगे, अमोनिया। ये क्या है, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया बनाते हैं, जिसका उपयोग औद्योगिक स्तर पर रासायनिक उर्वरक बनाने में किया जाता है। कि भाई अमोनिया बनती है, इसका उपयोग किसमें होता है, उर्वरक बनाने में किया जाता है। और अमोनिया के निर्माण की विधि क्या कहलाती है, हेबर विधि। क्या विधि कहलाती है, आपके केमिस्ट्री में भी आएगी ये हेबर विधि, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, हेबर विधि किस प्रकार से, हेबर विधि के द्वारा किस प्रकार से आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, वो भी पूछ सकते हैं। अब विक्रिया को संतुलित कर लीजिए, सिंपल सा है कि भाई इधर आपके हाइड्रोजन 3 है, इधर 2 है, तो इसको ये 6 हो गए, इधर 2 से गुना करो तो 6 हो गए। नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, तो विक्रिया संतुलित होगी। तो सामान्य विधि क्या होगी, औद्योगिक स्तर पर क्या किया जाता है कि नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को जोड़कर किस कंडीशन में, कि उस ताप पे दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको जोड़ा जाता है। जब ये जुड़ते हैं तो अमोनिया बनता है और अमोनिया के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, और रासायनिक उर्वरक बनाए जाते हैं जो खेतों में डाले जाते हैं और पौधे को अवशोषित करते हैं। और ये विधि क्या कहलाती है, हेबर विधि, क्योंकि हेबर नामक वैज्ञानिक सबसे पहले बताया था इस विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण, इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं, हेबर विधि। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, हेबर विधि के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस प्रकार से होता है, समझाइए। तो ये अभिक्रिया लिखनी है, प्रोसेस सिंपल जैसे अभिक्रिया वैसे ही है, ठीक है। अब अपन पहला स्टेप आपके कंप्लीट हो गया अजैविक। अब बात करेंगे जैविक, मतलब जीवों के द्वारा, जीवित घटकों के द्वारा किस प्रकार से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, उसकी बात करने वाले। तो अपनी सेकेंड हेडिंग रहेगी आपके जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अपन सबसे पहले देखिए पढ़ने वाले हैं, उसकी बात करते हैं, थोड़ी सी इसकी बात करते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन को सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक को बदला जाता है। कि भाई कार्बनिक मतलब जिसमें साथ कार्बन अटैच हो, और अकार्बनिक जो जिसमें तत्व आते हैं उनमें बदला जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, आपके जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। तो ध्यान रखना परिभाषा क्या होगी जैविक स्थिरीकरण की, कि भाई वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सूक्ष्म जीव जानते हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल्स, ठीक है, इनके द्वारा जो आपके नाइट्रोजन को कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। और इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है, डाइएज़ोट्रोफ कहते हैं। कि जो सूक्ष्म जीव काम लेते हैं, ये जो सूक्ष्म जीवी जो है नाइट्रोजन को क्या करते हैं, आपके स्थिरीकरण करते हैं।
इस सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? डाई एजोट्रॉफ। ठीक है, तो डाई एजोट्रॉफ कहते हैं क्योंकि वायुमंडल की डाई नाइट्रोजन बोले क्या हुआ? नाइट्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं इस प्रकार से होते हैं। अपन ऐसा लिखते हैं शॉर्ट में N2। तो ये आपके क्या होता है कि वायुमंडल की जो डाई नाइट्रोजन का यौगीकरण करते हैं, इसको यौगिक को हम तोड़ते हैं, इसीलिए जैविक नाइट्रोजन इनको क्या कहा गया? डाई एजोट्रॉफ भी कहा गया। किनको? इन जो सूक्ष्म जीवों, कौन से सूक्ष्म जीव? जो आपके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जैसा राइजोबियम है, जो राइजोबियम है ना, कल पढ़े थे ना अपन एग्जाम्पल, उस सभी ब्रेडी राइजोबियम है, क्लोस्ट्रीडियम है, नॉस्टॉक है, सभी को। ठीक है, डाइएजोट्रॉफ भी कहते हैं। एक ध्यान रखना, एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है डाइएजोट्रॉफ क्या होते हैं। अब देखिए जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण 2 प्रकार से संपन्न होता है, सहजीवी और असहजीवी। तो अपन सबसे पहले इस भाग की बात करेंगे, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कल आरेख के द्वारा पढ़ा था पूरा, आज पूरा अपन डिटेल में पढ़ने वाले। देखिए क्या होता है, किस प्रकार का नाइट्रोजन स्थिरीकरण मृदा में उपस्थित स्वतंत्र सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र सूक्ष्म जीव का मतलब वो किसी पर निर्भर नहीं रहते, ना तो पादप पे ना पादप उन पे, स्वतंत्र रहते हैं। वो नाइट्रोजन इकट्ठा करते हैं, ठीक है, स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन को तोड़ने का कार्य करते हैं। इसमें देखिए पहला जो भाग है, ठीक है, बेसहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण अपन 3 भागों में पढ़ा था। पहला है वायुजीवी जीवाणु, इनके तो बस एग्जाम्पल याद करने हैं आपको, एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल अपने कल लिखे थे, कौन से? एक तो एजोबैक्टर और एजोमोनास। एजोबैक्टर और एजोमोनास, जो आपकी इच्छा वो याद कर लीजिए। दूसरा प्रकार का जो है आपके क्या था इसमें? अवायवीय। अवायवीय जीवाणु मतलब इनको वायु की जरूरत है, इनको वायु की जरूरत नहीं है। इसमें एग्जाम्पल एक ही था, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। और तीसरा था आपके जो प्रकार था आपके, उसमें अपन ने पढ़ा था आपके, इसमें देखिए 3-4 और दे रखे हैं। नील हरित सेवाल वाला पढ़ा था अपन ने, ठीक है, वो देख लेते हैं सबसे पहले। नील हरित सेवाल, शॉर्ट में मैंने कल लिख दिया था इसको ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA का लिख दिया था, तो आप BGA भी लिख सकते हैं, ठीक है। यह ऐसे क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ये क्या है? एक जीवाणु है साइनोबैक्टीरिया, जो आपके प्रोकेट्स के अंदर रखे गए। तो इतने नाम इनके। क्या एग्जाम्पल थे इसके? 2 एग्जाम्पल थे। एक तो था आपके नॉस्टॉक और दूसरा था एनाबिना। तो नॉस्टॉक और एनाबिना, ये आपके क्या थे? आपके 2 सवाल थे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि जो नील हरित सवाल है, इनमें कि वे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में कौन सी क्रिया मुख्य भाग देते। तो इसमें थोड़ा एक पॉइंट ध्यान रखना कि ये जो नील हरित सवाल होती है, इनमें एक विशिष्ट प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसे कहा जाता है हेटेरोसिस्ट। लिख लीजिए आप, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, हेटेरोसिस्ट। कि भाई ये BGA जो नील हरित सवाल, इनमें ऐसी कौन सी संरचना पाई जाती है जो सभी सवाल नहीं करती, ये क्यों करती है पर्टिकुलर? तो इनके अंदर क्या पाई जाती है? एक हेटेरोसिस्ट नाम की संरचना पाई जाती है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कार्य करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, या ऐसे कह सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसी के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि भाई BGA या नील हरित सवाल या साइनोबैक्टीरिया के अंदर ऐसी कौन सी संरचना है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में योगदान देती है? तब हेटेरोसिस्ट। इस चीज़ का खास तौर से आपको ध्यान रखना है। और इन सूक्ष्म जीवों की सक्रियता, तो कौन सा तत्व काम करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण? इन सभी सूक्ष्म जीव जितने भी काम ले, इसमें कौन सा तत्व काम आता है? तो इसका भी ध्यान रखना, मोलिबेडनम तत्व का पूछे तो उस हिसाब से जवाब देना है, ठीक है। वायवीय पूछे, अवायवीय पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपके 2 एग्जाम्पल और हैं, उनकी बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा। एक है आपके प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, भी अपन बात कर चुके हैं। कुछ जीवाणु से भी हैं जो प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं वो भी क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। कौन कौन से हैं? 2 है। एक तो आपके क्लोरोबियम और एक है आपके रोडोसुडोमोनास। क्लोरोबियम और रोडोसुडोमोनास जो है, ये आपके क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। और इसके अलावा लास्ट एक ऑप्शन आपके एग्जाम्पल और दे रखा है कि कुछ कवक है जो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। कवक में एक ही है आपके यीस्ट।
ठीक है। तो ये 2 एक्स्ट्रा, बाकी चार्ट वाले हैं पूरे। इसे भी एग्जाम्पल याद करने हैं। और एक चीज़ है, ये आप थोड़ा पॉइंट ध्यान रखें, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है हेटेरोसिस्ट के बारे में ध्यान रखना, बाकी सब चीज़ें कॉमन है। नेक्स्ट अपन सेकंड नंबर पॉइंट पे आते हैं, आपके जो है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करेंगे अब। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखिए क्या होता है कि भी इस प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीव है वो पादपों के सूक्ष्म जीव या पादपों के मध्य क्या होता है, सहजीवी संबंध स्थापित हो जाता है। और ये सहजीवी संबंध स्थापित होने की वजह से क्या होता है, आपके ये दोनों का फायदे को, सहजीवी संबंध आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, ठीक है। क्या होता है, ऐसा संबंध दो अलग अलग जीवों के मध्य बने जिससे दोनों का फायदा हो, ठीक है। तो ये जो संबंध है किनके मध्य बनता है, ध्यान रखना कि ये संबंध जो है लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों, कि भाई लेग्यूमिनेसी में जितने भी दाल कुल है, जितनी भी दालें हैं सब इसी कुल में आती है। तो लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों की जड़ों में, कि जो लेग्यूमिनोसी कुल है इसकी पादपों की जो जड़ों में क्या होता है, आपके राइजोबियम, कौन से राइजोबियम व ब्रेडी राइजोबियम, व ब्रेडी राइजोबियम जीवाणु की विभिन्न जो जातें हैं वो प्रवेश कर क्या करती है, मूल ग्रंथिकाओं मतलब जड़ों में गांठें बना देती है। पूरा प्रोसेस अपन इसमें आगे पढ़ने वाला है किस प्रकार से बनती है। तो मूल ग्रंथिकाओं का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। और मृदा की जो नाइट्रोजन होती है उसको किस में बदल देती है, कि मृदा में जो नाइट्रोजन होती है उसको किस में बदल देगी, नाइट्रेट में बदल देगी। और आपको पता है नाइट्रेट जो है इसी के रूप में पादप है नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। और इसके बाद अपन बात करें कि भाई एजोराइजोबियम जो है, एजोराइजोबियम, ठीक है। तो एजोराइजोबियम के द्वारा क्या होता है, लेग्यूमिनोस कुल के सेसबेनिया पौधे के स्तंभ में, कि भाई एजोराइजोबियम है ये तो क्या करता है, राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम पादपों की जड़ों में गांठें बनाते हैं। और एजोराइजोबियम, ध्यान रखना इसका महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सभी को राइजोबियम याद रहता है। ये पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा कौन सा जीवाणु है जो पादपों के तने के अंदर जो है आपके ग्रंथिकाएं या गांठें बनाता है। तो एजोराइजोबियम जो है ये पौधे का नाम है सेसबेनिया। तो सेसबेनिया के पौधे के स्तंभ में क्या बना देता है, आपके गुलिकाएं बना देता है, गांठें बना देता है, एक ही बात है, ठीक है। गुलिकाएं के, गांठें के, ग्रंथिकाएं के, सभी एक ही बात है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये गुलिकाएं बनाकर क्या करता है, आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन किस में बदल देगा, नाइट्रेट में। इसके बाद में बात करें ए लेग्यूमिनेसी में, ये तो हो गई लेग्यूमिनेसी की बात हो रही थी। ए लेग्यूमिनेसी मतलब दाल कुलों के अलावा, इस लेग्यूमिनेसी कुल के अलावा उसकी बात करें तो ए लेग्यूमिनेसी कुल जो पादप है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ आपके, एग्जाम्पल, ठीक है। अल्नस, क्या नाम है, अल्नस की जड़ों में जो आपके, अल्नस की जड़ों में क्या होता है, फ्रेंकिया, अल्नस की जड़ों में फ्रेंकिया, ठीक है। फ्रेंकिया नामक जो सूक्ष्म जीव है ये क्या करता है, आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके गांठें उत्पन्न करता है। ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और गांठें बनाता है। कौन, ए लेग्यूमिनोस कुल पादप को ध्यान रखना, अल्नस, अल्नस की जड़ों में कौन, फ्रेंकिया। ये से क्वेश्चन बनते हैं एक नंबर के, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा क्या है कि एक भी टेडोफाइट पादप है, ठीक है, एजोला, सबसे छोटा टेडोफाइट, अभी पढ़ेंगे आप, अपन वैसे आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके टेडोफाइट्स के बारे में। सबसे छोटा टेडोफाइट्स लिखा है था आपको, उसमें आपको याद हो तो इसका भी ध्यान रखना, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। एजोला जो है ये क्या है, टेडोफाइट है, क्या है, टेडोफाइट। तो एजोला जो है टेडोफाइट्स है कि इनकी पत्तियों में एनाबीना नामक नीलहरी शैवाल के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। कि इनकी पत्तियों में जो है एनाबीना, अभी पढ़ा था एनाबीना, तो एनाबीना क्या है, शैवाल है, ठीक है। तो एनाबीना नामक जो नीलहरी शैवाल, ये क्या है, एनाबीना बीजी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके द्वारा क्या किया जाता है,
नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना। ये क्या है, सब नाइट्रेट। तो ये है, सभी ध्यान रखना, सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है। ये तो कॉमन पॉइंट है, सबको पता है कि मतलब जड़ों में कांटे को कौन बनाता है, राइजोबियम। रेडी राइजोबियम एक एग्जाम्पल पूछते हैं। लेकिन पूछा जाता है पौधे के तने के अंदर कौन सा जो है जीवाणु है जो कांटे बनाता है, तो जो राइजोबियम। कौन सा पौधा, सेसबेनिया। उसके बाद पूछा ए लेग्यूमिनेस जो इन आपके दाल कुल के अलावा तो अल्नस के जड़ों के अंदर फ्रेंकिया नामक जो आपके है सूक्ष्म जीवी, ये क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और एक ध्यान, ऐसा कौन सा टेडोफाइट है जिनकी पत्तियों में ना पाया जाता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो वो क्या आपके एजोला सबसे छोटा क्या है, टेडोफाइट से। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से ये कार्य करता है, इसकी क्या कंडीशन है। अब आगे हेडिंग है आपके कि जीवाणु संक्रमण एवं गुली का निर्माण की क्रियाविधि, कि भाई जीवाणुओं में संक्रमण किस प्रकार से होता है, जीवाणु के अंदर जो गांठें हैं वो किस प्रकार से बनती है, ठीक है। इनका अभी जैसे अभी अपने पढ़ा कि गांठें बनती है, तो ये गांठें कैसे बनती है, इसके किस प्रकार से बनती है, इन सभी की जो बात है अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। नई हेडिंग नई क्लास से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।